कीरा राजी खुशी से कहो आज तक और सीख किसे ने ना मानी और मुंह फोड़े बिन ना मन ये पाकिस्तानी सन 62 में भारत में आया था चवन लाई रे हिंदी चिन्नी बाई बाई यो घर घर मटी मिठाई रे एक तरफ सीमा पर सेना एक तरफ सजी मिठाई रे पंचशील का नारा मिल गया तेरा बारी खुशियां छाई रे पंचशील का नारा मिल गया बारी खुशियां छाई रे और घात का पता लग गया जब घात का अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा देना कि राज्य खुशी से कहो आज तक सीख किसे ने ना मानी और मुंह फोड़े बिन ना मानेंगे ये जालिम पाकिस्तानी। क्या कहा भाई सन 65 में और सन 65 में पाकिस्तान के आई गड़गड़ी बारी रे जीनो रे अमरी कावे नु पटकी गणी बीमारी रे काश्मीर ले ना चावे थे यो खाई मारी करारी रे लाहौर पे जाके वो कब्जा कर लिया या धन है सेने हमारी रे लाहौर पे जाके कब्जा कर लिया और ताशकंद के समझौते में आके समझौते में अपना बारी खाई और 100 रुपए गुरुजी अशोक जी प्रिंसिपल साहब, 100 रुपए भाई अशोक ठेकेदार आशीर्वाद बतौर दे रहे हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। एक बात आपको बड़े गजब की बताने जा रहा हूं मैं, क्या कि जिस वक्त पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया सन 65
लड़ाई अभी ताजा हुई है और यो तो हारा थका हमारे चपेट में आ जाएगा। जब पाकिस्तान के गड़गड़ी उठी और हरिराम जी सरपंच डेरोली जाट से 100 रुपए दे रहे उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। जब पाकिस्तान का गड़गड़ी आई ना तो सजनों एक बात बड़े गजब की है, क्या कि एक जो टैंक था पाकिस्तान का, ये लोग कह दिया करते हैं अरे बोला ये पाकिस्तान वाले इन्नू काबू में नहीं आवे, क्यों? बोले ये आत्मघाती हमला करते हैं। क्या करते हैं? आत्मघाती, मतलब पैर के जांग के किताब बम बांध के लावे हैं और हमारी जो बैठे रहते हैं लोग उनमें आकर के घुस जाते हैं और वहां पर बम फट जाता है, लोग मारे जाते हैं। सजनों आपको मैं बता देना चाहता हूं, शायद आपको ध्यान होगा, सन 65 को याद कीजिए कि जब एक टैंक जो पाकिस्तान का बड़ी ऊंचाई पर था, ये बातें सब नहीं बता दिया करते कि एक टैंक जो पाकिस्तान का बड़ी ऊंचाई पे था वहां पर हमारे गोले नहीं पहुंच रहे थे और एक जो मेजर साहब थे वो आकर के कहने लगे अरे बोला भाई जंग तो कोना जीती जा, क्यों? अरे बोला यो टैंक जब तक नहीं टूटेगा हमारी पार बसावे नहीं। तो एक सैनिक आता है सजनों, हमारे बीच का सैनिक और कहीं का नहीं, हरियाणा में लाडोत गांव है, मेजर हवा सिंह, वो आता है और क्या कहता है सजनों कि सीओ साहब इस टैंक को हम तोड़ेंगे। अरे बोला उड़े हमारा कोई घोड़ा तो को न पहुंचता, फिर यो किस कैसे टूटेगा टैंक? सजनों ये आत्मघाती हमला किसने सिखाया? समझ में आ गया होगा ना, इनको ये आत्मघाती हमला किसने सिखाया? ये हमारे भारतीयों के दिमाग की उपज है और कहीं नहीं। बोला सीओ साहब उड़े घोड़ा तो को न पहुंचता, पर उड़े एक घोड़ा लेकर जाना पड़ेगा। और बोला यो काम कौन करेगा? दम निकल गई। नू बोला और कौन करेगा? हम करेंगे, हम और कितना दूर तलावांगे। सजनों वो लाडोत गांव का मेजर हवा सिंह अपनी कमर के गोला बांधता है और पहुंच जाता है उस टैंक के नीचे, घुस जाता है और बम फटता है और टैंक उड़ जाता है और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो जीत जाते हैं। सच्ची आत्मा तो एक बार बता दियो, अगर आपके बीच में तो कोई हरामजादा आ जानू सड़े की खाल नहीं तारी जागी ना, निकल जाएगा हमारे बीच से। अरे हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है ना वो बड़े ऊंचे लेवल की है सजनों। हम अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया करते इस मातृभूमि के लिए और सजनों तब वो 65 का युद्ध जीता गया कि मेजर हवा सिंह अपना आत्मोत्सर्ग कर गए, खुद अपने घोड़ा बांध करके। ऐसे हमारे वीर सपूत। और कैसे कवि ने क्या लिखा, हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। नु बोला इब तो वीरवानी है, इब मौका लग गएगा, वीरवानी के कर सके है। और ये समझ करके कि इस भारत देश की जो प्रधानमंत्री है वो एक औरत है और ये समझ करके लड़ाई छेड़ी थी। हुआ क्या, वो कैसे क्या लिखा, समझ के दई छेड़ लड़ाई, रब्बा जी ने सन के तरे में दई कमर तोड़ बाती नाश जड़े की, यो जीत नहीं लख 70 में
भाई शरीफ नाम अपना बतलावे, शरीफ नाम अपना बतलावे।